वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने जो देखा था, हमने इसकी मेन्यू स्क्रीन क्रिएट की थी और मेन्यू स्क्रीन के ऊपर हमने इवेंट्स अटैच किए थे, लेकिन इवेंट के अंदर हमने कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट नहीं की थी। तो हमारे पास जो अभी इसका बेसिक व्यू आ रहा था वो कुछ ऐसा आ रहा था। अगर हम ऐप को रन करके चेक करते हैं तो ओके, तो हमारे पास जो बेसिक हमारी गेम का व्यू था वो कुछ ऐसा आ रहा था, जिसमें हमने एक स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट की थी और उसके बाद हमारे पास ये मेन्यू स्क्रीन लोड हुई थी जिस पर हमने मल्टीपल बटन्स अटैच किए थे। तो अब हम देखते हैं कि हमने प्ले स्क्रीन की तरफ अब मूव करना है और प्ले स्क्रीन के अंदर हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी डेमो गेम का व्यू देखते हैं कि हमारी गेम का व्यू कैसा है। ये हमारे पास गेम है जो कि हम बनाने जा रहे हैं, और इस गेम के अंदर जब हम इसको प्ले करते हैं तो ये हमारे पास इसका इस व्यू के अंदर हमारे पास ये बैकग्राउंड है। सबसे प्रीवियस बैकग्राउंड है जो कि रोटेट हो रही है। उसके बाद हमारे पास जो कि ट्रांसलेट हो रही है। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट बैकग्राउंड है जो कि थोड़ी ज़्यादा स्पीड से ट्रांसलेट हो रही है। और उसके बाद हमारे पास ये फ्रंट एंड पे जो हमारे ये कंटेनर नज़र आ रहे हैं ये ट्रांसलेट हो रहे हैं। तो हम भी अपनी गेम को कुछ ऐसा व्यू देंगे। इसमें सबसे जो प्रीवियस बैकग्राउंड है, सबसे पहले देखते हैं कि वो हमारी बैकग्राउंड रिपीट कैसे होगी। तो इस पर्पज़ के लिए अब हम यहाँ पर जैसे ही प्ले बटन पर क्लिक होगा तो हमारे पास जो प्ले स्क्रीन है वो इनिशिएट हो जाएगी। सेम वही प्रोसीजर जो हमने पहले किया था। टच अप के ऊपर बेस क्लास डॉट गेट स्क्रीन मैनेजर डॉट क्रिएट स्क्रीन, और इसमें हम दे देंगे स्क्रीन हमने कौन सी क्रिएट करनी है जो कि हमने डिफ़ाइन की हुई है हमारी स्क्रीन मैनेजर के अंदर। प्ले स्क्रीन प्ले। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास जो प्ले स्क्रीन है ये हमारी यहाँ से क्रिएट हो जाएगी और ये स्क्रीन का डिस्पोज का मेथड कॉल होगा और ये हमारी सारी की सारी स्क्रीन हमारी डिस्पोज हो जाएगी। तो अब हम मूव होते हैं अपनी प्ले स्क्रीन की तरफ। प्ले स्क्रीन अभी हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी है और इसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है पेरेंट स्क्रीन 2D से। तो पेरेंट स्क्रीन 2D के मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे शो। नेक्स्ट हमारे पास था रेंडर एंड आफ्टर दैट डिस्पोज। ओके, तो हमारे पास हम देखें गेम के अंदर हमारे पास तो हमारे पास बैकग्राउंड थी। जब सबसे पहले बैकग्राउंड रिपीट हो रही, सबसे बैक पे जो थी हमारे पास रिपीट हो रही, उसको हम नेम देते हैं बैकग्राउंड 1। तो इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे एक स्प्राइट शीट यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हमारे वो बैकग्राउंड मल्टीपल टाइम रिपीट होगी। एक टेक्सचर होगा जो स्प्राइट शीट के ऊपर मल्टीपल टाइम रिपीट होता रहेगा। तो इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले टेक्सचर, इसको हम नेम दे देते हैं बैकग्राउंड 1। टेक्सचर बैकग्राउंड 1। आफ्टर दैट हमारे पास एक स्प्राइट शीट होगी जिसके ऊपर ये अटैच होगा। उसको हम नेम दे देते हैं स्प्राइट टेक्सचर बैकग्राउंड स्प्राइट। एंड आफ्टर दैट हमारे पास एक हम टाइम लेंगे जिस टाइम के ऊपर ये हमारा टेक्सचर रिपीट होगा। लाइक अगर हमें इसको फास्टली मूव करवाना है तो हम इसको स्पीड से ट्रांसलेट करवाएंगे। अगर हमें इसको स्लोली मूव कराना है तो हम इसको टाइम को कम कर देंगे। तो उस पर्पज़ के लिए हम एक वेरिएबल लिखते हैं जिसका हम नेम रख देते हैं स्क्रोल टाइम। स्क्रोल टाइम ओके। इसके बाद हमारे पास हम शो मेथड के अंदर जाकर इसको इंस्टेंशिएट करते हैं। टेक्सचर हमने लोड करवाया हुआ है एसेट्स मैनेजर के अंदर। यहाँ पर हम उसका नेम दे देंगे। हमारे पास जो टेक्सचर था, हम अगर एसेट्स मैनेजर के अंदर जाकर एसेट्स के अंदर जाकर देखें तो हमारे पास ये टेक्सचर पड़े हुए हैं। एक ये वाला है और एक हमारे पास ये टेक्सचर है। तो हमारे पास जो सबसे बैक के ऊपर टेक्सचर था वो ये वाला था। हम इसका प्रॉपर नेम गेट कर लेंगे, गेम बैकग्राउंड लेयर 3। ओके, तो हमारे पास एसेट्स मैनेजर के अंदर ये लोड हो रहा होगा टेक्सचर गेम बैकग्राउंड लेयर 3। ओके, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाकर हम अपना टेक्सचर को इंस्टेंशिएट कर देंगे। ये हमारे पास टेक्सचर हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सचर बैकग्राउंड स्प्राइट।
और हम इसके बाद टेक्सचर बैकग्राउंड स्प्राइट को सेट करेंगे और उसके ऊपर ये टेक्सचर अटैच कर देंगे। उससे पहले हमने टेक्सचर का सेट रैप करना है, लाइक कि अगर स्क्रीन के ऊपर कोई एम्प्टी स्पेस है तो वहाँ पर इसका बिहेवियर कैसा होगा। अगर हमारे पास स्क्रीन बड़ी है, लाइक किसी टैब के ऊपर मैं गेम को प्ले कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर इसका बिहेवियर कैसा होगा। अगर हम हमारे पास इमेज छोटा और हम उसका यूवी रैप सेट नहीं करते तो ये हमारे पास टेक्सचर के जो बाकी स्पेस होती है वो एम्प्टी आ जाएगी, हमारा टेक्सचर बिल्कुल वो अनरैप हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले इसका यूवी रैप सेट करना पड़ेगा। टेक्सचर बैकग्राउंड वन डॉट सेट रैप। यू फॉर इसकी विड्थ होती है और वी फॉर इसकी हाइट होती है, लाइक इसके विड्थ और हाइट हमने किस तरह स्क्रीन के ऊपर सेट करनी है वर्टिसेस की फॉर्म में। तो विड्थ हमारे पास ये कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर आएगा, तो इसलिए हम इसको कर देंगे टेक्सचर रैप डॉट रिपीट, ताकि ये हमारे पास जो विड्थ के ऊपर ये रिपीट होता रहे। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी आ जाती है हाइट। तो हाइट के ऊपर हम इसको कर देंगे टेक्सचर रैप डॉट क्लैम्प टू एच, मीन्स कि ये हाइट के लिहाज से ये स्ट्रेच हो जाएगा और विड्थ के लिहाज से ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो क्योंकि हमारे पास हाइट इसकी सेम ही रहेगी इसलिए हमने इसको क्लैम्प टू एच कर दिया, और उसके बाद विड्थ इसकी हमारी रिपीट होती रहेगी इसलिए हमने इसको रिपीट कर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास है, हमने सेट करना है टेक्सचर बैकग्राउंड स्प्राइट। और स्प्राइट के अंदर इसके पैरामीटर हैं, सबसे पहले हम इसको टेक्सचर देंगे जो कि अभी हमने बनाया टेक्सचर अपना। उसके बाद इसकी पोजीशन 0 0 पे हमने इसको शो करवाना है। नेक्स्ट इसके बाद इसकी हाइट और विड्थ, हाइट हमने इसकी पूरी स्क्रीन की हाइट और विड्थ के बराबर इसको शो करवाना है, इसलिए gdx.graphics.get width and gdx.graphics.get height। ओके, ये हमारे पास हमारा इमेज टेक्सचर स्प्राइट हमारी क्रिएट होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब हमने इसको बार बार मल्टीपल टाइम रिपीट करवाना है और इसको हमने ऐड करना है स्प्राइट बैच के अंदर, क्योंकि हमारे पास स्प्राइट है इसलिए स्प्राइट बैच के अंदर ये इंटर होगी तो वो ऐड होगी। तो हम इसके बाद देखते हैं हमने इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास स्प्राइट बैच डॉट बिगिन एंड स्प्राइट बैच डॉट एंड। ओके, तो यहाँ पर अब हमने इसको ऐड कर देना है हमारी स्प्राइट के अंदर। स्प्राइट बैच डॉट ड्रॉ टेक्सचर स्प्राइट एंड पोजीशन 0 0। ओके, तो ये हमारे पास हमने टेक्सचर स्प्राइट इसके ऊपर ऐड कर दी, लेकिन अभी तक हमने इसको मूव नहीं करवाया। स्क्रॉल टाइम के ऊपर अभी तक हमने इसको मूव नहीं करवाया, तो इसको मूव करवाने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइमर को अपने को देखेंगे, हमारे टाइमर को इंस्टेंशिएट करेंगे। इस पर्पज़ के लिए स्क्रॉल टाइम प्लस इज इक्वल टू 0.0, मैंने कोई टाइम दे दिया 0.007। इसके ऊपर मैंने इसको बार बार रिपीट करवाना है। हम अपने इस टाइम को चेंज भी कर सकते हैं अगर हमें इसकी स्पीड तेज़ करनी हो या इसको कम करना हो। तो अभी मैंने एक टाइम डिफाइन कर लिया, हम देखेंगे रन टाइम पर जाकर ये हमारा टाइम प्रॉपर है कि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इफ़ स्क्रॉल टाइम ग्रेटर देन 1.1f, अगर हमारे पास ये 1f से ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास स्क्रॉल टाइम की वैल्यू क्या हो जाए, ताकि ये हमारे पास 0 to 1 के दरमियान इसकी वैल्यू मूव होती रहे। ओके इसके बाद हमने स्प्राइट अपने टेक्सचर को बार बार रिपीट करवाना है, तो इस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर जो हमारे पास बैकग्राउंड स्प्राइट है इसका यूवी हम दोबारा सेट करेंगे। जब हमारे पास इमेज आगे मूव हो जाएगा तो इसका यूवी इस लिहाज से सेट करेंगे कि वो दोबारा फिर उसका जो नेक्स्ट एज है वो एक रोटेटिंग फॉर्म में आ जाए। तो इस पर्पज़ के लिए बैकग्राउंड टेक्सचर वन सॉरी बैकग्राउंड स्प्राइट डॉट सेट, यहाँ पे इसका मेथड होगा सेट यू, और इसको हम दे देंगे स्क्रॉल टाइम, ताकि ये स्क्रॉल टाइम के ऊपर इसका यू वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट होती रहे।
अभी तक हम इसकी वी वैल्यू को नहीं चेंज कर रहे क्योंकि हमने इसकी जो हाइट है वो सेम रखी हुई है, हम इसकी यू वैल्यू की बार बार रिपीट कर चेंज कर रहे हैं। और हमारे पास टेक्सचर बैकग्राउंड स्प्राइट डॉट सेट यू टू एंड इसको स्क्रॉल टाइम +10। ओके, ये u1 हमारे पास इसका फर्स्ट एज होता है। किसी भी को हमारे पास इमेज है, लाइक हमारे पास ये इमेज है एक, इसी इमेज को देख लेते हैं, ये इमेज है। अगर हम इसका देखें तो हमारे पास ये हमारे पास u1 है और ये हमारे पास u2 है। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सेट कर दिया, इसके वर्टिसेस को, u1 एंड u2 को। ओके, तो अब हम देखते हैं, हमारे पास ये हमने इसको सेट कर दिया और उसके बाद हमारे पास ये अब इमेज जो है हमारा ये रोटेटिंग फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको रन करके चेक करते हैं। और ये हमारे पास, हमने इसको प्ले किया तो हमारे पास जो बैकग्राउंड है ये रोटेटिंग फॉर्म में रोटेट होना शुरू हो गई। हमने इसका यू ही सेट किया था, इसलिए ये हमारे पास जो जैसे ही ये स्क्रीन से आउट होता है तो इसका जो यू नेक्स्ट जो इसके जो फर्स्ट u1 है वो यहाँ पर आ जाता है, u2 के साथ अटैच हो गया और ये हमारे पास रिपीट होता रहा। अब जैसे इसका u2 ख़त्म होगा तो ये दोबारा फिर u1 के आगे आ जाएगा और ये हमारे पास इसी तरह ये मल्टीपल टाइम रिपीट होता रहेगा टेक्सचर हमारा। ओके, इसी तरह हम अपने जो फ्रंट एंड की बाकी जो दूसरे टेक्सचर थे उनको हम रोटेट करवा सकते हैं और इसकी स्पीड को हम अपने लिहाज से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि बाकी जो इसके दूसरे टेक्सचर उसको रिपीट करवाना है और हमारे पास जो हमारा प्लेयर स्प्राइट है उसको हमने कैसे मूव करवाना है।